नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। अगर सातों चिरंजीवी के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता? ये क्वेश्चन सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर चिरंजीवी अपने आप में एक महाशक्ति है। महर्षि व्यास नॉलेज और प्लानिंग के धनी, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान से सुशोभित, हनुमान जी पावर और भक्ति का अद्भुत संगम, विभीषण बुद्धिमान और स्ट्रैटेजिस्ट, परशुराम ब्राह्मण होने के साथ साथ उग्र योद्धा, अर्जुन गांडीव धारण करने वाला महान धनुर्धर और कृष्ण लीलाधारी जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को भी अपनी उंगलियों पर नचाया। तो आइए इस महायुद्ध के हर पहलू को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं महर्षि व्यास पर। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत जैसा महाग्रंथ रचा। नॉलेज और बुद्धि में उनका कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज ही युद्ध जीतने के लिए काफी है? यह सच है कि प्लानिंग बनाने में, दुश्मन की चाल समझने में महर्षि व्यास का कोई जवाब नहीं। वे शायद हर चिरंजीवी की कमजोरी और ताकत को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन शारीरिक बल, युद्ध कौशल, दिव्यास्त्रों के प्रयोग में वे उतने एक्सपर्ट नहीं दिखते। क्या केवल प्लानिंग बनाकर, दुश्मन की चाल समझकर महर्षि व्यास इस महायुद्ध में जीत सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह की, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह वरदान उन्हें लगभग अमर बनाता है, क्योंकि जब तक वे चाहें मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युद्ध कौशल में भीष्म पितामह अद्वितीय थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों को रोककर अपनी पावर का परिचय दिया था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या सिर्फ इच्छा मृत्यु का वरदान और युद्ध कौशल ही इस महायुद्ध में उन्हें जीत दिला सकता है? क्या वे हनुमान जी की शक्ति, अर्जुन के धनुर्विद्या या कृष्ण की प्लानिंग का सामना कर पाएंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आसान नहीं है। अब आते हैं हनुमान जी पर, जो भक्ति और पावर का अद्भुत संगम है। पवन पुत्र हनुमान, जिनके बल का वर्णन रामचरितमानस में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समुद्र लांघ जाना, संजीवनी पर्वत उठा लाना, अशोक वाटिका उजाड़ देना, ये सब उनके पराक्रम की कहानियां हैं। लेकिन क्या सिर्फ पावर ही काफी है? क्या हनुमान जी महर्षि व्यास की प्लानिंग, भीष्म पितामह के एक्सपीरियंस या कृष्ण की माया को हरा पाएंगे? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी की भक्ति, उनका पवन पुत्र होना उन्हें असीम शक्ति प्रदान करता है, लेकिन क्या यह पावर उन्हें इस महायुद्ध में जीत दिला पाएगी? विभीषण रावण के भाई, जिन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ दिया। नॉलेज और प्लानिंग में वे भी किसी से कम नहीं थे। रावण जैसे महाज्ञानी को हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज और प्लानिंग ही इस महायुद्ध में जीत दिला सकती है? क्या वे हनुमान जी की शक्ति, भीष्म पितामह के एक्सपीरियंस या अर्जुन के धनुर्विद्या का सामना कर पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है कि क्या विभीषण अपनी बुद्धि और कूटनीति से इस महायुद्ध में अपने लिए जगह बना पाएंगे? अब बात करते हैं परशुराम की, जो ब्राह्मण होने के साथ साथ उग्र योद्धा भी थे। भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने क्षत्रियों का पृथ्वी से नाश करने के लिए जन्म लिया था। उनकी पावर और क्रोध का वर्णन सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन क्या सिर्फ क्रोध और पावर ही इस महायुद्ध में जीत दिला सकती है? क्या वे हनुमान जी की दिव्य शक्ति, भीष्म पितामह के एक्सपीरियंस या कृष्ण की माया का सामना कर पाएंगे? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आसान नहीं है। क्या परशुराम अपनी अद्वितीय युद्ध कला और दिव्यास्त्रों से इस महायुद्ध में जीत प्राप्त कर पाएंगे? अब बारी है अर्जुन की, गांडीवधारी, जिन्हें स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना सारथी चुना था। धनुर्विद्या में उनका कोई जवाब नहीं था। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों की विशाल सेना का संहार कर दिया था। लेकिन क्या सिर्फ धनुर्विद्या ही इस महायुद्ध में जीत दिला सकती है? क्या वे हनुमान जी की अतुलनीय शक्ति, भीष्म पितामह के एक्सपीरियंस या कृष्ण की लीलाओं का सामना कर पाएंगे? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना मुश्किल है। क्या अर्जुन अपनी अचूक निशानेबाजी और गांडीव की शक्ति से इस महायुद्ध में जीत हासिल कर पाएंगे? अंत में बात करते हैं कृष्ण की, जो लीलाधारी, स्ट्रैटेजिस्ट और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया
और अपनी प्लानिंग से कौरवों की विशाल सेना का नाश करवा दिया। उनकी माया, उनकी लीलाएं, उनकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ माया और प्लानिंग ही इस महायुद्ध में जीत दिला सकती है? क्या वे हनुमान जी की अपार शक्ति, भीष्म पितामह के एक्सपीरियंस या अर्जुन के धनुर्विद्या का सामना कर पाएंगे? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। क्या कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अचूक प्लानिंग से इस महायुद्ध में जीत प्राप्त कर पाएंगे? तो दोस्तों, अगर ये सभी चिरंजीवी एक दूसरे से युद्ध करते तो हनुमान जी की अद्वितीय पावर उन्हें शायद विजेता बना देगी। लेकिन याद रखें, युद्ध के रिजल्ट में बहुत सारी बातों का असर पड़ेगा, जैसे कि युद्ध की सिचुएशन, सहयोग और प्लानिंग। ये कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। हर चिरंजीवी अपनी पावर, बुद्धि और कौशल में निपुण है। ये महायुद्ध वाकई देखने लायक होता, लेकिन ये तो सिर्फ एक कल्पना ही रह सकती है। आपके हिसाब से इस महायुद्ध का विजेता कौन होता? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।